हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट ए टू जेड। देखिए दोस्तों, आज की आपकी क्लास होने वाली है ये एक्टिव एंड पैसिव से है। तो इसमें जो हमने इससे पहले भी क्लास ली है वो आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। और आपका आज हम दो टॉपिक कराएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम कराएंगे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम पैसिव बनाएंगे क्या है, ये आपका बनेगा इज, आर, एम प्लस बीइंग में। ठीक है दोस्तों, बीइंग में यानी कि थर्ड फॉर्म तो इनमें सब में लगनी है, बस आपका जो है इज आर के साथ आपका बीइंग लग जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहां पर पहले आपका रूल क्या कहता है। यहां पर इसका यहां पर कह रहा है कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ हमें लगाना है इज। ठीक है दोस्तों, आपका दूसरा रूल कह रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा आपका, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन, इसके लिए हम यूज करेंगे आपका यूज यानी कि आर। ठीक है दोस्तों, और यहां पर एक सब्जेक्ट होता है आई, तो आई जो सब्जेक्ट होता है हम इसके लिए यूज करेंगे हम एम। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिव बनाएंगे इज आर एम प्लस बीइंग के साथ। तो यहां पर लिख दिया हमने कि सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ लगाना इज, प्लूरल सब्जेक्ट इसके साथ लगाना आर, और आई जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ लगाना हमें एम। तो फॉर्मूला यहां पर इसका बन जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला देखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग लगाएंगे दोस्तों यहां पर बीइंग, क्योंकि बीइंग हमें क्या करना है एचवी के बाद लगानी है, प्लस इसके बाद क्या करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर यहां पर आ जाएगा हमारा बाय, बाय के बाद क्या करना है दोस्तों, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहां पर बना देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहां पर फॉर्मूला आपके पास लिखा है, रूल आपके पास लिखा है। एग्जांपल लेंगे हम यहां पर इसका, तो एग्जांपल में लिखेंगे यहां पर द बॉय इज throwing stones in the pond। तो इसका पैसिव जो बनाएंगे हम दोस्तों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या लिखा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर दे रखा स्टोन्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा एचवी, ये हो गया हमारा वर्ब, और ये हो गया हमारा अदर वर्ड। तो अदर वर्ड तो हम नहीं छेड़ेंगे, तो यहां पर सबसे पहले क्या देखा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर स्टोन्स, तो यहां पर स्टोन्स लिखेंगे हम। अब स्टोन्स जो है यानी पत्थर, बच्चे क्या फेंक रहे हैं भाई, नहीं लड़का जो फेंक रहा है तालाब में, पौंड माना होता है तालाब, यानी कि बच्चा तालाब में पत्थर फेंक रहा है। तो यहां पर क्या स्टोन्स यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसका मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर, आर आ गई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, और फिर आएंगे यहां पर हम बीइंग, बीइंग बीइंग इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। उसके बाद क्या जाएगा हमारा बाय, यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों, तो यहां बीइंग के बाद हमारे थर्ड फॉर्म है दोस्तों, तो यहां पर आएगा थ्रोन, THROWN,
एंड थ्रोन इन द पॉन्ड, और इसके बाद बाय आ जाएगा दोस्तों, बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर द बॉय, तो यहाँ पर द बॉय यहाँ पर लास्ट में जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और लिखेंगे, दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, आई एम राइटिंग ए बुक, यहां पर दे रखा है कि मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर आ जाएगा ए बुक इज बीइंग रिटन बाय आई का ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी। ठीक है दोस्तों, ये इसका आपका अफर्मेटिव है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। देखिए, फॉर्मूला आपके पास लिखा है, रूल आपके पास लिखे हैं, और आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको जो सेंटेंस बनाना है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जिसको लेना है। इसके बाद हम आपका निगेटिव कराएंगे इसका। यहां तक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसका निगेटिव देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, निगेटिव में ओनली क्या करना है आपको, बीइंग से पहले हमें नोट लिखना है दोस्तों, यानी कि इजारम के बाद। तो यहां पर निगेटिव का रूल क्या कहता है, यहां पर इसका निगेटिव का एक ही रूल है बस, ओनली इज आर एम, इज आर एम के बाद क्या करना है हमें, नोट लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, बस एग्जांपल लेंगे डायरेक्ट। तो एग्जांपल यहां पर लिखेंगे, द हंटर इज नॉट कैचिंग द लॉयन, यानी कि शिकारी शेर नहीं पकड़ रहा है। तो यहां पर दे रखा है एग्जांपल, नोट आया हुआ है। अब वहीं पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले जाना है यहां पर। तो यहां पर आ जाएगा द लॉयन, तो लॉयन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद हमने क्या बताया था, नोट लगाना है, तो नोट भी आ गया हमारा, नोट भी आ गया। अब जब नोट भी आ गया तो हमें बीइंग भी लगाना है। तो दोस्तों बीइंग हमें नोट के बाद लगाना है। ठीक है दोस्तों, बीइंग नोट के बाद लगाना है। बीइंग आ गया, अब थर्ड फॉर्म लाए, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, थर्ड फॉर्म आ गई। फिर क्या करना है हमें लगाना है फिर दोस्तों बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा था द हंटर, तो यहां आ जाएगा द हंटर। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर यू आर सॉरी दोस्तों, यू आर नॉट अब्यूजिंग मी, यानी कि कहा जा रहा है कि तुम मुझे गाली दे रहे हो। तो यहाँ पर इसकी हिंदी है, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल बनाना। तो यहाँ पर मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या जाएगा दोस्तों, आई। तो आई के साथ क्या लगाना हमें, एम। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग भी आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट लगाएंगे, और नोट के बाद बीइंग आ गया हमारा। बीइंग के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है बाय,
और बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है दोस्तों। चलिए, तो ये आपका निगेटिव होगा इसका। अब लेंगे हम क्या, अब लेंगे हम इसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव है, पर इंट्रोगेटिव में क्या करना है हमें, हमें एच बी को यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले और बीइंग को, और बीइंग को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं दोस्तों, बाद लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहां पर इसका एग्जांपल लेंगे हम। तो एग्जांपल लिखें, यू आर यू वॉचिंग टीवी, यानी कि क्या तुम टीवी देख रहे हो। तो यहां पर फॉर्मूले का कोडिंग यानी कि रूल का कोडिंग चलेंगे। हमने बता रहा एचवी को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले लिखना है, बीइंग को सब्जेक्ट के बाद लिखना है। तो यहां पर हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है टीवी, तो टीवी को हमने, टीवी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर हम क्या लाएंगे, स्टार्टिंग में एचवी लगा देंगे इस, फिर क्या लाएंगे हम टीवी, इसके बाद क्या लाएंगे बीइंग, यानी बीइंग को हमने क्या बता रखा है सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्प लगा दी और सब्जेक्ट के बाद बीइंग आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है, थर्ड फॉर्म वॉच्ड, वॉच्ड के बाद क्या लाया, थर्ड फॉर्म के बाद हमने लगा दिया बाय, और यू का ऑब्जेक्ट यू हो गया दोस्तों, एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एग्जांपल लेंगे हम डबल का, दूसरा एग्जांपल देखेंगे, हु इज बीटिंग यू डेली, यानी कहा गया है कि तुम्हें रोज कौन पीट रहा है। तो हमें क्या करेंगे, हूं को कर देंगे बाय हूं, बाय हूं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यू है ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, तो इसका मतलब यहां लाएंगे हम आर, आर के बाद हमारा सब्जेक्ट बन गया यू, इसके बाद हमें बीइंग लगानी है, क्योंकि हमने क्या बता रखा है, हमें बता रखा है कि सब्जेक्ट के बाद हमें बीइंग लगाना है। बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म लाएंगे बीटन, बीटन, और लास्ट में आ जाएगा अदर वर्ड डेली। ठीक है दोस्तों, कमेंट करेंगे अगर आपको कोई सेंटेंस समझ में ना आया हो, कोई आपका जो है कोई एग्जांपल समझ में ना आया हो, रूल समझ में ना आया, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि यहाँ पर क्या हमें समझ में नहीं आया, तो हम दूसरी वीडियो भी आपको बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और आपका जो है इसके बाद हम लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको लेना है आपका। फिर से मैं समझा रहा हूँ कि निगेटिव में क्या करना, इजार में के बाद नोट लगाते हैं हम, फॉर्मूला आपके पास लिखा है, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ पर आपका द लोन ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया इज नॉट बीइंग, कॉट थर्ड फॉर्म के एच की थर्ड फॉर्म कॉट आ गई, बाय और आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया। उसी प्रकार ये है, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, तो आई के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एम लाएंगे, फिर नॉट, फिर बीइंग का प्रयोग हो जाएगा, अब्यूजिंग का अब्यूज्ड बाय, और यू का ऑब्जेक्ट यू हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या करना है कि हेल्प हमें सब्जेक्ट से पहले लिखनी है, और बीइंग आपका सब्जेक्ट के बाद लिखना है।
एग्जाम्पल आपके पास लिखा है कि आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, मैंने इजी करके आपको पढ़ाया है। चलिए अब पास्ट कंटिन्यूस ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस का भी यही है आपका लॉजिक। दोनों कंटिन्यूस में हमें क्या करना है, हमें बीइंग का यूज करना है, बस बीइंग का यूज करना है और कुछ नहीं इसमें डिफरेंट, बस बीइंग का आपका यूज होना है इसमें। तो यहां पर लिखेंगे हम पास्ट कंटिन्यूस, ये आ जाएगा आपका वॉज वर। ठीक है दोस्तों, बस इसमें इतना ही डिफरेंट है, इसमें वॉज वर आ जाएगा, बीइंग उसमें इज आना वाला था। बस डायरेक्ट एग्जांपल लेंगे, बस वही आपका पहले अफर्मेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं हम, फिर आपका नेगेटिव के ले लेंगे हम, और फिर आपका इंट्रोगेटिव का लेंगे। वही फॉर्मूला है, बस हेल्प में चेंज है, फॉर्मूला वही चलेगा आपका। इसमें आपका वॉजवर है, उसमें इजारन था, ठीक है ना। इसमें भी आईएनजी आएगी, यानी कि दोनों आईएनजी फॉर्म जो होगी ना उनमें बीइंग का प्रयोग होना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी आती है वर्ब में, और पास्ट कंटिन्यूस में आईएनजी आती है वर्ब में। इसका मतलब पैसिव में बीइंग जोड़ लगेगा। तो चलिए एग्जांपल लेंगे इसका। तो एग्जांपल लेंगे, दे वर लर्निंग their lessons। तो ये आपका एग्जाम्पल है, और हमारे पास फॉर्मूला वही है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी कि ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, और ये पूरा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ले जाएंगे देयर लेसन्स वर बीइंग, बीइंग आएगा दोस्तों। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्निड, और उसके बाद क्या लाएंगे बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि दे का देम आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक एक एग्जांपल मैं इसलिए करा रहा हूं, और आप जो है अगली वीडियो में हम सेंटेंस देंगे आपको बनाने के लिए, वो भी आपको करके लाना है। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर आई वॉज मेकिंग टी। तो यहाँ पर क्या है, टी है आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लेंगे टी वॉज मेड, सॉरी दोस्तों यहाँ पर बीइंग आएगा पहले, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग मेड बाय, आई का ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी। ठीक है दोस्तों, ये इसका निगेटिव करना था, ये तो निगेटिव आप नोट लगा देंगे, कोई इजी नहीं है आपका, इतना हार्ड नहीं है। चलो नोट लगा देंगे यहाँ पर दोस्तों नोट मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा नोट बीइंग, निगेटिव था ना, तो निगेटिव नोट लगाना चाहिए था। तो यहाँ जाएगा मेड, और आपका बाय, और मी आएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट मी। इंट्रोगेटिव में देखेंगे इसका वही आपका, तो यहाँ लिखेंगे वाई, वाई के बाद क्या करना है, वाई आर यू वाई वर यू स्टीलिंग 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 आ जाएगी आपका वॉच। यानी कि तुम घड़ी क्यों चुरा रहे थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव का है वाई, उसके बाद लाएंगे यहाँ पर वाज
वॉच के बाद क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बाद आएगा वॉच, वॉच, बिंग, बिंग के बाद स्टील के थर्ड फॉर्म स्टॉल, स्टॉलन, सॉरी स्टॉलन, और स्टॉलन के बाद क्या करना आपको, स्टॉलन के बाद आपका आ जाएगा बाय, और यू का ऑब्जेक्ट यू। ठीक है दोस्तों, यू का ऑब्जेक्ट यू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। आपका ये एग्जांपल आपके हो गए, तो ये अच्छी तरह आपके सही में आया होगा। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब का प्रयोग होता है बीइंग के साथ। ये इसका अफर्मेटिव एग्जांपल होगा, ये नेगेटिव होगा, ये आपका इंट्रोगेटिव है। ठीक है दोस्तों, तो अगली जो क्लास होगी हमारी वे परफेक्ट को लेकर के होगी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। हम एक ही आपका जो पार्ट में एक ही टेंस कराएंगे, कोशिश करेंगे एक ही टेंस कराएं, क्योंकि दो टेंस ये दोनों कंटिन्यूअस के थे, इसलिए हमने ये आपका एक ही वीडियो में हमने ये आपका कंप्लीट कर दिया। तो इससे आगे जो क्लास है वो हमारी कल या परसों होगी, तो जैसे होगी नोटिफिकेशन आपको जहां दे दिया जाएगा उसमें। तो इसके आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।